खुदावन का हम शुक्र करते हैं अभी तक की इबादत के लिए कि सचमुच में उन्होंने हमारी बड़ी अगुवाई करी और आराधना का आधा हिस्सा हमने कर लिया है। अभी तक हमने अपनी बात खुदावन से की, स्तुति के द्वारा और दुआ के द्वारा। अभी वक्त है कि हम खुदावन की आवाज़ को सुने उसके कलाम के द्वारा। तो आइए खुदावन कलाम से हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 7 बाब, दूसरा राजा उसका 7 बाब और 3 आयत से लेकर के 8 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दूसरा राजा उसका 7 बाब 3 आयत से 8 आयत तक। यहाँ खुदा हमसे इस तरह से बातचीत करते हैं अपने कलाम के द्वारा और कहते हैं, उस जगह जहाँ से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें? अगर हम कहें शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहाँ मर जाएंगे, और अगर हम यहाँ बैठ गए तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाए। अगर वो हमको जीता छोड़े तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। बस वो शाम के वक्त उठे, अरामियों के लश्करगाह को गए, और जब वो अरामियों के लश्करगाह की बाहर की हद तक पहुँचे तो देखा कि वहाँ कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावन ने रथों की आवाज़ और घोड़ों की आवाज़, बल्कि एक बड़ी फ़ौज की आवाज़ अरामियों के लश्कर को सुनवाई। सो वो आपस में कहने लगे, देखो शाह इस्राएल ने हित्तियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ आएँ। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे, बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। चुनांचे जब ये कोढ़ी लश्करगाह की बाहर की हद तक पहुँचे तो डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहाँ से ले जाकर छिपा दिया, और लौट कर आए दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहाँ से भी ले गए और जाकर छिपा दिया। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है सच्चा भक्त। सच्चा भक्त आज का टॉपिक है, और इसका जो मुख्य पद है वो मिलेगा आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 बाब पद 23। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बैठे, आइए दुआ मांगे। खुदावन हम आज के कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले। आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान और महिमा प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक ऑफिस में काम करने वाला एक वर्कर अपने बॉस के केबिन में गया और अपने बॉस को बोलता है कि बॉस, मैं तो दिन रात आपकी तारीफ़ करता रहता हूँ, यानी चापलूसी करता रहता हूँ, आपकी कोई बात नहीं टालता, आप जो कहते वो करता हूँ मैं, लेकिन आपने मेरी उन्नति नहीं की ऑफिस में, बाकियों की उन्नति कर दी। बाकी लोग तो आपकी चापलूसी भी नहीं करते, तारीफ भी नहीं करते,
वो तो अपना काम ही करते हैं। बॉस ने कहा अच्छा तुम एक काम करो भाई, ये फाइल लो और फाइल ले जाओ और जो हमारी ब्रांच है यहाँ पर उन सब में जाओ, और देखो ध्यान रखना इस फाइल के अंदर बहुत कीमती पेपर हैं, एक भी पेपर गिरना नहीं चाहिए। वो फाइल लेकर गया सारी ब्रांचों में, और एक भी पेपर नहीं गिरा। बाद में आकर के उसने अपने बॉस से कहा, देखिए बॉस, आपने मुझसे कहा था कि एक भी पेपर ना गिरे और सारी ब्रांचों में जाना इस फाइल को लेकर के। तो मैं सारी ब्रांचों में गया और देखिए अब इसमें से एक भी पेपर नहीं गिरा। बॉस ने कहा आपका ध्यान सिर्फ उस पेपर पे था, फाइल पर था कि फाइल के अंदर जो पेपर हैं वो न गिरे। आपका ध्यान वहां पर नहीं था जहां पर मैंने आपको भेजा था। जिन ब्रांचों में मैंने आपको भेजा वहां के हालात आपने नहीं देखे, वहां के काम के बारे में आपको नहीं पता चला। सिर्फ आपका ध्यान वही रहा कि फाइल में से कोई पेपर ना गिर जाए, और इसलिए मैं आपकी उन्नति नहीं करता हूं क्योंकि आप सिर्फ मेरी बातों को, मेरी चापलूसी में रहते हैं। ये लोग जो हैं ये मेरी बातें भी सुनते हैं, यानी मेरे तारीफ भी करते हैं और काम भी करते हैं, इसलिए मैंने इनकी उन्नति करता हूं। आज भी आपको ऐसे बहुत से मसीह लोग मिल जाएंगे जो सुबह से लेकर शाम तक हे यीशु है यीशु है यीशु करते रहते हैं। मतलब उनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, बस सुबह से लेकर शाम तक वही करते हैं। बाकी खुदा क्या कहता है, खुदा क्या चाहता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। निकालिए मत्ती 7:21 जरा पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से कि चापलूसी करना हर समय, लेकिन खुदा की मर्जी क्या है? ठीक है, यीशु का नाम लीजिए, अच्छी बात है, लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए यीशु का नाम, लेकिन साथ साथ खुदा की मर्जी क्या है, खुदा क्या चाहता है मुझसे और आपसे, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वो व्यक्ति पर सिर्फ उस व्यक्ति ने फाइल के पेपर पर ध्यान दिया, बस बाकी चीज़ों पर उसने ध्यान नहीं दिया, और इसलिए उसकी उन्नति नहीं करी। ऐसे ही बहुत से आज मसीह लोग हैं जो सिर्फ यीशु यीशु करते रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते कि आखिर खुदा क्या चाहता है। खुदा हमसे यीशु यीशु करने के अलावा और क्या कराना चाहता है, इस बात पर भी गौर करना चाहिए, जो कि नहीं करते हैं। आइए आज एक उदाहरण देखें, बहुत छोटे लोगों का, बहुत छोटे निम्न लोगों का एक उदाहरण देखेंगे कि निम्न लोगों ने कितनी बड़ा काम किया। ये उस समय घटना निकाल लीजिएगा, दूसरा राजा उसका 7 बाब निकाल लीजिएगा आप लोग। ये उस समय घटना है जब अरामी सेना से इस्राएल का युद्ध हो रहा था, और अरामी सेना भाग गई थी, यानी खुदा ने उनको भगा दिया था, और शोमरोन एक जगह थी, वहाँ पर शोमरोन में आकल पड़ा हुआ था। ये इसकी बैकग्राउंड है। इस्राएल का युद्ध हो रहा था, अरामी सेना भाग गई और शोमरोन में अकाल पड़ा हुआ था, और इतना अकाल था कि लोग
भूखे मर रहे थे। उस समय फिर तीसरे पद में आ जाइए, 7 के तीसरे पद में 4 कोढ़ी फाटक के पास थे और वो विचार करने लगे कि भाई मरना तो है ही। 3-4 पद में आ जाइए, मरना तो है, हम यहाँ बैठे बैठे क्या करें, चलो नगर में चलते हैं, अगर बच जाए तो ठीक है, नहीं बचे तो मरना था ही है, कुछ तो मिलेगा। ये चारों के चारों कोढ़ी जो है वो नगर के अंदर आते हैं और वहाँ देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। इनको बड़ा ताज्जुब होता है कि शहर के अंदर कोई नहीं है, सन्नाटा पड़ा हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि आगे लिखा हुआ खुदा ने अरामी सेना को घोड़ों की और रथों की आवाज़ से डरा के भगा दिया था, इसलिए वहाँ पर सन्नाटा पड़ा था। और अरामी सेना अपना सब कुछ माल वगैरह वहीं छोड़ कर चले गए थे, साथ में कुछ लेकर नहीं गए थे, सब वहीं छोड़ गए थे। और जब ये 4 कोढ़ी वहाँ पर देखा इन्होंने कि वहाँ कोई भी नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, 8 पद में आ जाइए। जब शहर के अंदर आकर देखा तो एक डेरे में गए, वहाँ पर उन्होंने खाना वाना खाया, क्योंकि भाई अकाल पड़ा हुआ था, भूख थी। उसके बाद दूसरे डेरे में गए, वहाँ से कुछ सामान खाया, वहाँ से जमा किया, ऐसे वो करते गए। अब 9 पद में आ जाइए आप, देखिए फिर समझिए इसको। 4 कोढ़ी अकाल के स्थिति में एक जगह वहाँ शोभन के अंदर गए और वहाँ पर उनको खाने की वस्तु मिली, बहुत सारा सामान उनको मिला। अकाल के समय बड़े खुश होना चाहिए था इनको, अरे ठीक है भाई हमारा काम हो गया, हमको तो खाना मिल गया, अब किसी को मिले चाहे ना मिले। लेकिन पद 9 जरा पढ़िए। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। वो क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे कि अपना फायदा देख रहे थे ना, कि भाई एक डेरे में गए खाया और जमा किया, दूसरे डेरे में गए खाया जमा किया, क्योंकि वहाँ तो उन चारों के अलावा कोई था ही नहीं, सारे के सारे भाग गए थे, तो वो तो फ्री होकर के सब कुछ कर रहे थे। लेकिन आप आपस में उन्होंने, उनकी दिल की आवाज़ आई, उनका वो विवेक जागा कि नहीं, हम ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे पढ़िए। हाँ, ये खुशी का दिन है, ये खुशी का दिन है, मतलब एक खुशी की बात का दिन है, और हम यहाँ पर बैठे हुए अपना फायदा देख रहे हैं आगे, परंतु हम किसी को नहीं बताते। हम सवेरे तक ठहर रहे हैं तो हमको दंड मिलेगा। अब देखिए आपस में बात कर रहे हैं, अगर हमने किसी को नहीं बताया और सवेरा हो गया तो स्वाभाविक बात है लोगों को मालूम पड़ जाएगा, राजा को मालूम पड़ जाएगा, सेना को मालूम पड़ जाएगा, और उसके बाद हमको दंड दिया जाएगा। आगे इसी, अब आओ हम लोग चलते हैं, राजा को ये वाली बात बतला देते हैं। कौन सी बात, कि शोमरों में वहाँ पर बहुत खाने की वस्तु है, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, तो हम बताएंगे जाकर के कि वहाँ पर खाने की बहुत वस्तु है। और वो गए और उसने चौकीदार को बताया, चौकीदार ने जाकर राजभवन में जाकर बताया, राजा ने बताया, राजा को मालूम पड़ा कि वहाँ पर बहुत खाने की वस्तु है, क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। राजा ने तैयारी की और जाकर के फिर आगे उनको बोला, देखो भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरामी सेना धोखा दे रही हमारे को, कि वहाँ पर छुप गए हों और जब हम जाएं भोजन लेने के लिए, खाना लेने के लिए, तो हम पर अटैक करें। पहले जाओ देखो जाके सब ठीक ठाक तो है। वहाँ पर जाकर देखा ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर लोगों को सामान लेकर के वो लोग आए। आगे पढ़ते रहिएगा। कहने का मतलब ये है, ये 4 कोढ़ियों ने हे यीशु हे यीशु हे प्रभु नहीं करा बैठ करके, बल्कि खुदा की जो मर्जी थी उसको पूरा किया। ये है सच्चे भक्त। अच्छी बात है, यीशु का नाम लेना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो भी काम करना चाहिए जो खुदा चाहता है। इन 4 कोढ़ियों ने, ये बीमार लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये निम्न कोटि के लोग हैं। इन निम्न कोटि के लोगों ने अकाल के समय, क्योंकि जरूरत तो उनकी भी थी, खाना तो उनको भी खाना था तो उनके पास भी कुछ नहीं, उसके बावजूद भी अकाल के समय इन्होंने अपना नहीं बल्कि सबका सोचा
और राजा को जाके बता दिया कि वहाँ पर बहुत सामान है, अकाल खत्म हो जाएगा। ये पहले भविष्यवाणी हुई थी और उसके बाद एलीशा ने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो रही है। आज भी हर एक मसीह को सच्चा भक्त होना चाहिए, क्योंकि अगर सच्चे भक्त नहीं हैं, सच्चे भक्त का मतलब ये कि हम यीशु यीशु तो कर रहे हैं, लेकिन खुदा की मर्जी क्या है हम उसको नहीं जान रहे हैं। खुदा की क्या मर्जी हमारे जीवन से वो हमें पूरा करना है। 4 कोड़ियों ने अपना फैसला लिया, बदला कि नहीं, हमें सबको बताना है। ये होती है खुदा की मर्जी। खुद भी फ़ायदा किया और दूसरों को भी उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। और अकाल के समय इतनी बड़ी राहत उस जगह लोगों को मिली कि सब लोगों ने अच्छा भोजन किया और बहुत सस्ते में सामान बिका। ये होना चाहिए। हम यीशु यीशु बोले, हम दुआ करें, हम सारे काम करें, लेकिन हमें खुदा की मर्जी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। मत्ती 7 में आ जाइए जरा फिर से दोबारा से। जरा इसका 21 पद 22 पद पढ़ी जरा। अब यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, उस दिन बहुत से लोग मेरे पास आएंगे और मुझसे बोलेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला और बहुत से आश्चर्य कर्म किए तेरे नाम से। तब जानते हैं यीशु उनसे क्या बोलेगा, ऐसे बहुत से लोग आएंगे और ऐसा हो भी रहा है। बहुत से आश्चर्य कर्म हो रहा है यीशु के नाम से, ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से लोग यीशु यीशु करते हैं, सारा कुछ हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन न्याय के समय यीशु मसीह उनसे जानते क्या बोलेंगे। पढ़िए पूरा करिए 23 पद। तब मैं उनसे खुल के कह दूंगा, यानी यीशु मसीह खुल के कह देंगे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कितनी बड़ी बात है। वो लोग कह रहे हैं कि हमने यीशु मसीह तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, हमने तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, हमने तेरे नाम से नबूवतें की, और फिर भी तू कह रहा है कि मैं तुमको नहीं जानता। जानते क्यों? क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ यही काम करते हैं, बस। इसके अलावा वो नहीं जानते खुदा हमसे क्या कराना चाहता है, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, और खुदा की मर्जी को नहीं जानते, और इसलिए ऐसी मदद नहीं करते जैसी मदद की गई है, ऐसी करनी चाहिए। यीशु मसीह उस दिन यही करेंगे कि भाई मैं तुमको नहीं जानता। और जानते आप क्या लिखा हो, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए सच्ची भक्ति मेरी और आपकी जब होती है, जब मैं और आप खुदा की मर्जी को जाने, खुदा के काम को जाने कि खुदा आखिरकार हमसे क्या क्या काम कराना चाहता है। वो ऑफिस वाला व्यक्ति सिर्फ चापलूसी में रहा बस, और उसके बाद दूसरा उसने काम में ध्यान नहीं दिया। उसको भेजा गया था कि जाकर के देख, वहाँ ऑफिस में जाकर देखता और ब्रांचों में जाकर देखता, बात करता कर, लेकिन नहीं, उसका ध्यान सिर्फ पेपर में ही था। इसलिए बहुत से लोगों का ध्यान सिर्फ यीशु यीशु में रहता है, बस यही ध्यान रहता है कि बीमारों को चंगा करना है, बेरोजगारों को रोजगार के लिए बोलना है, और क्या नाम है, वीज़ा दिलवाना है, इनको ऐसे नबूवतें करनी है, प्रॉफिट बन जाना है, भविष्यवाणी करनी है, इसी में काम में रहता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जो यीशु मसीह के सेवकाई में करना चाहिए, जो मसीह को करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कोई ज़रूरत होती है, लोग देते हैं, लोग साफ सफाई करते हैं, लोग आते हैं, दुआ करते हैं, स्तुति करते हैं, ये भी काम होता है। इसके अलावा भी और भी काम होते हैं। हम यीशु यीशु करें, अच्छी बात है। हम दुष्ट आत्मा निकालें, अच्छी बात है। बीमारों को चंगाई दें, अच्छी बात है। नबूवतें करें, अच्छी बात है। लेकिन खुदा की मर्जी को भी जानें कि अगर खुदा हमसे क्या चाहता है। तो कोड़ियों से सीखें, निम्न कोटि के लोग वो चींटियों से सीखें। छोटी चींटी आलसी को बोलती है, जा आलसी जा, चींटी सीख जा करके, और ये कोड़ियों से भी सीखें। 4 कोड़ी भूखे प्यासे नंगे, इनके पास कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने साथ साथ
दूसरों को सोचा। हम कह सकते हैं कि इनको दंड के डर था कि भाई राजा को मालूम पड़ेगा तो सजा हो जाएगी, ठीक है, वो भी बात ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर ये चाहते तो किसी को नहीं बताते और ये चुपचाप से अपना सम्मान लेते और हमेशा के लिए करते। लेकिन नहीं, इन्होंने चाहे डर की वजह सोच लीजिए, चाहे कुछ सोच लीजिए, इन्होंने उस बात को राजा को बताया क्योंकि जानते थे अकाल पड़ा हुआ है, रोटी की जरूरत है, हम खाएंगे और दूसरों को खिलाएंगे। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हम शुक्रगुजार हैं खुदा आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोलती हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।